वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब जैसे ही अभीरा और अरमान एक दूसरे के साथ थोड़े अच्छे मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ अब उन्हें स्पॉइल करने रूही आ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि रूही अभीरा से बात करना चाहती थी, उसे मनाना चाहती थी, लेकिन वो रुक गई ताकि पहले अरमान और अभीरा की सुलह हो जाए। अब जब उसे लगेगा कि काफी समय हो गया है, अब तक तो उन दोनों ने एक दूसरे को मना ही लिया होगा, तो यहाँ वो पहुंची है अब अभीरा के कमरे में। लेकिन यहाँ अब वो अरमान और अभीरा की नजदीकियां देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाने वाली है। रूही तो अरमान को सिर्फ अभी भी अपना ही मानती है, और अभीरा उस पर हक जताई ये तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। रूही के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो अभीरा और अरमान को साथ में देख ले। तो यहाँ वो इन दोनों का ये स्पेशल मोमेंट स्पॉइल करते हुए नजर आने वाली है। वो यहाँ इन दोनों को डिस्टर्ब कर देगी और अभीरा से कहेगी कि अभीरा, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। रूही को इस तरह अचानक अपने कमरे में देखने के बाद दोनों ही बड़े ऑकवर्ड हो जाने वाले हैं। अभीरा यहाँ अब रूही से कहेगी कि हाँ रूही, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। अब तुम मुझे अब कौन सा नया ताना देने आई हो? मुझे इतना सुनाने के बाद भी क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो अब तुम मुझे डिनर में ताने सर्व करने की सोच रही हो? लेकिन यार रूही कहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है अभीरा, मैं तुम्हें कोई ताना वाना देने नहीं बल्कि तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुमने सच कहा था, हमारी सिचुएशन बिल्कुल सेम है और हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें इतने ताने सुनाए, इतना बुरा भला कहा। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी जिससे तुम हर्ट हो जाओ। बेशक हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, हम खून के सगे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा बड़ी बहन की तरह ख्याल रखूंगी। दोस्तों, यहाँ अभीरा को रूही की बातें बड़ी ही अजीब लगने जाने वाली है, क्योंकि उसे भी पता है कि रूही कभी भी अपने वादों पर और अपनी बातों पर टिकती नहीं है। रूही अपने इरादों की बिल्कुल भी पक्की नहीं है। उसे जो भी रास्ता इजी दिखाई देता है वो बस उस पर चल पड़ती है। अभीरा ये अच्छी तरह जानती है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसलिए रूही उससे मीठी मीठी बातें कर रही है, उसका साथ निभाने के वादे तक कर रही है। लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आई नहीं और रूही ने अपने रास्ते बदले नहीं, अभीरा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अभी रूही उसके खिलाफ जाने में एक पल भी नहीं लगाएगी। और जिस तरह से रूही ने पास्ट में बिहेव किया है अभीरा के साथ, तो अब अभीरा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। लेकिन यहाँ अब अभीरा रूही का मन नहीं दुखाना चाहती, और वो उससे कहने वाली है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करना। कहीं ना कहीं रूही ने इतनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ इसलिए की हैं ताकि वो अरमान के सामने अच्छी बन सके। रूही को भी अच्छी तरह पता है कि उसे अभीरा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस 1 साल की मेहमान है। उसे तो असली लेना देना अरमान से है। रूही की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अरमान के चारों तरफ घूमती है। रूही ना तो अपने लिए कुछ करती है और ना ही उसकी अपनी कोई सोच है। वो उसके हर काम सिर्फ और सिर्फ अरमान को खुश करने के लिए होते हैं। ये सब करके भी वो बस अरमान के सामने अच्छी बनना चाहती है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, अब कहानी में जिस तरह से अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने लगे हैं, और तो और एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन समझने लगे हैं, आपको क्या लगता है, क्या रूही इन दोनों को अलग करने में कभी कामयाब हो जाएगी? अरमान और अभीरा को अलग करने की रूही की कोशिशें क्या कभी सफल हो पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।